तो कल हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे चीज़ों को डिटेल में हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग बात करेंगे टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स और उस ऑर्गन्स के ज़रिए से रिलीज होने वाले हार्मोन्स। वो है ओवरीज, जो फीमेल ऑर्गन है, टेस्टिस जो मेल ऑर्गन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल इनके हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और क्या फंक्शन है उन हार्मोन्स का, ये डिस्कस कर। ठीक है। ओवरीज ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ठीक है। यूटरस है, यूटरस के ईच साइड जो है ओवरीज हम लोग देखने को मिलते हैं। अब ये लोग ओवरीज जो है, खुद ओवरीज दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। क्या है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा हार्मोन है प्रोटीन इनहिबिन। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही बताया जा रहा कि पहला था ईस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है इनहिबिन हार्मोन, प्रोटीन इनहिबिन हार्मोन। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, सॉरी, ईस्ट्रोजन का काम क्या है? पहला, ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी। अब ओवरीज के जो सेल्स है, उन सेल्स को कहते हैं फॉलिकल्स। ठीक है। और ये ईस्ट्रोजन अगर रिलीज होना है फॉलिकल सेल से, तो इसके सपोर्ट में एल एफ एस एच हार्मोन मदद करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। हम लोगों ने ला, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफ एस एच रिलीज करता है, एफ एस एच जाके ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, ओवरीज के फॉलिकल सेल्स को। जब फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो वो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जैसा ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ओवरियन फॉलिकल जो है ना, ठीक है, इस एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी फॉलिकल के बहुत सारे फंक्शंस है ना, उसमें से क्या है? एक तो ईस्ट्रोजन को रिलीज करना। और जैसा ही ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, उसके बाद फंक्शन क्या होगा? ये फॉलिकल सेल्स एग्स को प्रोडक्शन में लाते हैं, पहली चीज। और उनको मेच्योरेशन में लाते हैं। मेच्योरेशन में लाने का मतलब क्या है? वो केपेबल हो फंक्शन करने के लिए। उनका जो, जिसके लिए वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस फंक्शन के लिए वो केपेबल हो, और वो पैरेलली और कॉन्स्टेंटली उस फंक्शन के लिए वो मददगार साबित। तो ये उनका फंक्शन है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और क्या करेगा? और क्या फंक्शन है? जैसा ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, और क्या फंक्शन होगा? ईस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद और कुछ फंक्शन होगा। वो क्या है? जो यूटरस है, उसकी लाइनिंग है, अंदर से जो लाइनिंग है, उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। यूटरस है, यूटरस के अंदर लाइनिंग है, लाइनिंग को हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। अब उसके अंदर जो ब्लड वेजल्स है, उस ब्लड वेजल्स को भी क्या करता है? अपनी तरफ उसको आकर्षित करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि क्या हो? जब ये एग मैच्योरेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइज हो, वहां पे अगर प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस हो, तो ब्लड सर्कुलेशन उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, पहले से प्रिपरेशन करता है आपके लिए एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है। ठीक है। तो ये तो एस्ट्रोजन का काम एक था। और एक ईस्ट्रोजन का काम क्या है? जैसा ही ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, ये फीमेल जो कैरेक्टर्स है, जैसा कि यहाँ पे बताया जाएगा, आप देखिए। ईस्ट्रोजन क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स के जो ब्रेस्ट में है, वो मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कराता है, और यूटरस को ग्रोथ कराता है, बढ़ाता है साइज में। ठीक है। देखिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन का काम और एक भी है, कि फैट को डिपॉजिट कराता है हिप में और थाइस। कल सवाल किया था आपने कि फीमेल को थाइस में और
हिप्स में ज्यादा फैट क्यों रहता है, वो इसके वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से भी है। एक तो, और एक कैविटी की वजह से। द क्लोजर ऑफ एपिफिशियल डिस्क इन द लॉन्ग बोन इज ब्रॉट अबाउट ए ईस्ट्रोजन। यानी अब हड्डियां जो है, अब ग्रोथ होना बंद हो जाते, स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन लंबाई में ये बढ़ना बंद हो जाते हैं। उसका काम भी क्या है, ईस्ट्रोजन कराता है। और ईस्ट्रोजन क्या कराता है, ईस्ट्रोजन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम कराता है। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, फीमेल को जब तक ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होते रहता है, ये सब बॉडी के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इससे क्या होगा, हार्ट रिस्क कम हो जाता है उनका। ठीक है, जब तक उनको मंथली साइकिल चलते रहता है, उनको हार्ट रिस्क का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद हार्ट रिस्क का लेवल बढ़ने की चांसेस होते हैं आफ्टर सर्टेन एज, जैसा कि 45-50 की एज के बाद। ठीक है। और बताया जाता है कि ईस्ट्रोजन जो है, बाज मर्तबा ये ना तो अ, इसमें ऐसी इम्पोर्टेंस है कि ये ब्रेन में भी काम करता है। ठीक है, जैसा कि ब्रेन हो, हार्ट हो, ब्लड वेजल्स हो। ठीक है। और ये चीज़ें भी है। और ईस्ट्रोजन मेमोरी को भी डेवलप करता है। ठीक है। और क्या करता है, और माना गया कि रिसेंट रिसर्च में बताया गया कि ये मेल फीमेल में नहीं बल्कि मेल में भी ये देखने को मिला है। मेल में क्या काम करेगा, ये मेमोरी को डेवलप करेगा खासकर। और भी रिसर्च चल रहा है, आगे चल के और रिसर्च के थिंग्स हमें हमारे सामने आएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे ईस्ट्रोजन का फंक्शन। तो ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, ओवरीज से। ओवरीज के कौन से सेल से रिलीज होगा, उसको कहते हैं फॉलिकल सेल्स। ये कब स्टिमुलेट होगा, कब अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा, जब एफएसएच को आके स्टिमुलेशन दे। जैसा ही एफएसएच आके स्टिमुलेशन देगा, वो क्या करेंगे, ये एग जो प्रोडक्शन हो रहा है ओवरीज में, उनको मेच्योरेशन में लाएंगे। ये एक फंक्शन है। और एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को क्या करेंगे, ब्लड वेजल्स का सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो आगे चल के वो एग डेवलप हो सके फीटस। ये तो इनर फंक्शंस हैं। फिर सेकेंड फंक्शंस क्या है इसके, फीमेल के जो कैरेक्टर्स है, सेक्स कैरेक्टर्स है, उसको डेवलप करके रखा। जैसे मेमोरी ग्लैंड है, यूट्रस का डेवलपमेंट है, और फैट का जमाना है थाई के रीजन और हिप के रीजन। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बताई गई। मेमोरी के लिए भी जरूरी है, ब्रेन के लिए भी जरूरी है, ब्लड वेजल्स के लिए भी जरूरी है, हार्ट के लिए भी जरूरी है ईस्ट्रोजन। ठीक है। अब जो ईस्ट्रोजन, ये तो फंक्शन था ईस्ट्रोजन का ओवरीज के एक हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, देखिए, जब अब जो एग था वो मैच्योर हो गया, ओवरिन के फॉलिकल्स क्या क्या ओवम को रिलीज करते हैं। ओवम को रिलीज करते हैं, ओवम जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, यानी एक उसका ग्रोथ होने के बाद का एक नाम दे दिया गया। ये क्या करता है, ठीक है, यही फॉलिकल्स क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे। जब फॉलिकल क्या करें, ओवम को रिलीज कर दिया, वो एक सर्टेन डेज के बाद एक शक्ल बन जाता है उसका, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद वही फॉलिकल्स प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। ये किससे स्टिमुलेट होते हैं, एलएच से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट कराता है। एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड, एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, ये ब्लड वेजल्स, जो एंडोमेट्रियम में ब्लड वेजल्स बन गए अब, उसके अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर कराता है, पहली चीज। और ब्लड वेजल्स के और ग्रोथ कराता है। ठीक है, ताकि जब ये फर्टिलाइज हो जाए, जब फर्दर डेवलप हो जाए, तो उनको ग़िज़ा मिलते रहे, उनको एनर्जी मिलते रहे ग्लाइकोजन के जरिए से ग्लूकोज कन्वर्ट होकर, और ब्लड वेजल से नरिशमेंट न्यूट्रिशन मिलते रहे। ठीक है। अब आगे चल के यही एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली लाइनिंग थी, ये आगे चल के प्लेसेंटा बनेगा। क्या बनेगा, प्लेसेंटा।
ठीक है। तो ये चीज है, और क्या करेगा ये, मेमोरी ग्लैंड्स को भी और इन्फ्लुएंस करेगा कि आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करिए ताकि बेबी को फीड कर सके। तो ये एजस्ट प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये ना तो बाद में ओवरीज भी रिलीज करते हैं, बाद में जब प्रेगनेंसी हो जाती है जो प्लेसेंटा बनता है वो भी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेजल्स मिलते रहें, और जो भी फर्टिलाइज होने के बाद जो स्टेज है, उस स्टेज में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो और बेबी डेवलप। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन ओवरियन फॉलिकल्स रिलीज करेंगे, उसको मैच्योर करने के बाद मैच्योरिटी से ल्यूटेस कार्पस ल्यूटेम बनेगा, जब उसके बाद एलएच आके उनको स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल्स को कि फर्दर आपको प्रोजेस्टेरॉन बनाना है। अब तक ईस्ट्रोजन आपने छोड़ा, अब प्रोजेस्टेरॉन छोड़िए आप, ताकि ब्लड वेजल्स बन सके, वहां पे ग्लाइकोजन आके स्टोर हो सके, और एंडोमेट्रियम से आपका प्लेसेंटा बन सके। ठीक है, उसके बाद और एक हार्मोन रिलीज करता है ओवरीज, क्या है, इनहिबिन। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, वो खुद हार्मोन को रिलीज करेगा, क्या है वो है इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करेगा, ये इनहिबिन एफएसएच को कम कर देगा। ठीक है, और जीएनआरएच, ठीक है, ये भी हार्मोन को कम कर देगा हाइपोथैलेमस, ताकि एफएसएच ना आए और ना ओवरीज को स्टिमुलेट करे, ना फर्दर क्या हो, फर्दर एक्स प्रोडक्शन। क्योंकि कम अब एक बेबी डेवलप हो रहा है, और वो आगे चल के उसको डिलीवरी करना भी है, तो जब तक एक्स को स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉप करना है तो एफएसएच आके स्टिमुलेट ना करे। अगर एफएसएच स्टॉप हो जाएगा तो ओवरीज फर्दर ईस्ट्रोजन को रिलीज नहीं करेंगे, ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो जो एक्स है वो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9 मंथ्स के लिए ये प्रोसेस रुक जाता है। वो किसकी वजह से, इनहिबिन के हार्मोन, यानी जिस चीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, उसी के फर्दर सेल से उन्हीं एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरॉन को रोकने के लिए हार्मोन को डेवलप किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने ओवरीज के बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।